हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टेट जुडिशरी। हम आज के करंट अफेयर्स को यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 3 तरीके से अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। दैट इज व्हाट, यानी कि जो पर्टिकुलर चीज न्यूज में है उसको हम व्हाट बोलते हैं, एंड व्हाई, वो क्यों न्यूज के अंदर है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज। हमारा बैकग्राउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। पहला हमारा न्यूज है, पहला हमारा करंट अफेयर है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया हमारा क्यों न्यूज के अंदर है? द चिकनगुनिया आउटब्रेक इन पुणे एंड नियर बाय रीजन्स हैज बीन traced to the Indian Ocean lineage of the virus according to scientists at the National Institute of Virology। यानी कि चिकनगुनिया ने पुणे के सभी रीजन्स को आसपास के घेर लिया है, ट्रेस कर लिया है, यानी कि ये फैल चुका है। ये बात हमारी बोली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं डिजीज से और उनके सभी इन्फेक्शंस, उनके सिम्टम्स, उनकी कोई वैक्सीन अगर कोई डेवलप हुई है, वो सभी चीजें हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। चिकनगुनिया क्या है हमारा, ये बात हम करते हैं व्हाट से। यानी कि ये एक हमारी डिजीज है, ट्रांसमिटेड डिजीज, जो किससे होती है? बाइट ऑफ मॉस्किटोज से होती है, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं? चिकनगुनिया। ये पर्सन टू पर्सन नहीं होती दोस्तों, ये इंसेक्ट से होती है, यानी कि मच्छर के काटने से होती है। एंड सबसे पहले हमने इसको कहाँ पर देखा था? चिकनगुनिया सबसे पहले तंजानिया 1950 में डिस्कवर किया गया था, और ये अभी क्या है, 40 कंट्रीज के अंदर आइडेंटिफाइड हो चुका है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, मसल पेन, हेडेक। और हमें क्या करना होता है, इसकी कोई ऐसी अभी तक कोई ऐसी पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं थी जो प्रॉपर तरीके से चिकनगुनिया को दूर कर सके। तो हम इसके सभी जो सिम्टम्स है उनको टारगेट करते हैं, यानी कि फीवर को, मसल पेन को या हेडेक को, इसके सिम्टम्स को हम टारगेट करते हैं। अभी क्या हुआ, हाल ही में इसकी वैक्सीन डेवलप करी गई है यूरोप के द्वारा, अभी इस पर थोड़ा काम चल रहा है। तो इतनी बात हो जाती है हमारी पहली न्यूज को लेकर के। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज, यानी कि जॉर्डन। जॉर्डन एक हमारा कंट्री है जो अभी ये हाल ही में न्यूज के अंदर है। क्यों है ये न्यूज के अंदर, ये हम बात करते हैं। Jordan became first country in the world to eliminate leprosy receiving official verification by WHO। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या घोषित कर दिया है कि जो हमारी जॉर्डन है वो क्या बनी है, पहली कंट्री बनी है जिसने कंप्लीट तरीके से लेप्रोसी को खत्म कर दिया है। अब ये जॉर्डन हमारा कहाँ पर है, ये हम देखते हैं। जॉर्डन हमारा एक अरब कंट्री है, साउथ वेस्ट एशिया में, रॉकी डेजर्ट, और इसको नाम दिया गया जॉर्डन रिवर। वेस्टर्न बॉर्डर पर ये फ्लो करती है रिवर, तो यहाँ इसके नाम से ही जॉर्डन नाम दिया गया है। इसकी कैपिटल है अमान, और ये लार्ज कोस्टल लाइन है इसके पास, जिसको हम अकाबा भी बोलते हैं, रेड सी के पास। करेंसी इसकी जॉर्डनियन है, जॉर्डनानियन दिनार, ये इसकी करेंसी है। आप देख सकते हैं मैप के अंदर, ये पर्टिकुलर रीजन हमारा जॉर्डन है। ये किसके पास है? इजिप्ट भी इसके पास है, पैलेस्टाइन, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये सभी कंट्रीज के बॉर्डर इससे टच कर रहे हैं। ये हमारा जॉर्डन है। इतनी बात हो जाती है इस न्यूज को लेकर के। फिर बात करते हैं हम लेप्रोसी की। अब क्योंकि लेप्रोसी को इन्होंने एलिमिनेट किया है, तो लेप्रोसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी एक डिजीज है, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या कोजेज होते हैं? तो ये हमारी एक इसको हम हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, जिसको हम एचडी बोलते हैं। और एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्टेड, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक के लिए बीमारी फैला सकती है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के अंदर, और उसकी जान तक ले सकती है। यानी कि एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसकी वजह से ये होता है। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं कि स्किन जो है हमारी, स्किन सोर्स डिसफिगर हो जाती है, लॉस ऑफ फीलिंग, लंप, यानी कि इस तरीके से, जैसे ये हाथ है तो इस तरीके से लंप हो जाते हैं, फूलने लगते हैं इस तरीके से।
और इसमें मसल वीकनेस आ जाती है काफी। इसके कॉजेस क्या होते हैं? ये परमानेंट डैमेज कर सकती है या फिर कर देती है नर्व्स को, लेग्स को, आर्म्स को, नोज, मसल, किडनी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी यहाँ पर कर सकती है। इतनी बात हो जाती है हमारी इस पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, आप इसको याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, लेक मिशिगन हमारा न्यूज के अंदर आ गया है। किस लिए न्यूज के अंदर है? रिसर्चर रिसेंटली सर्वेड द बॉटम ऑफ लेक मिशिगन, यानी कि रिसर्चर ने क्या देखा, सर्वे किया, इस पर्टिकुलर लेक के बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रेंज सर्कल स्पॉटेड करे गए। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर रीजन जो है हमारा पर्टिकुलर लेक न्यूज के अंदर आ जाता है, तो इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बोलेंगे हम वॉट। इट इज थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो हमारे अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स हैं उनमें से थर्ड लार्जेस्ट ग्रेट लेक हमारा लेक मिशिगन है। और ये इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है, स्टेट ऑफ मिशिगन, स्टेट ऑफ मैकीनेक कनेक्टेड है किससे, लेक हुरन से। ये 517 किलोमीटर लंबा है। आप यहाँ पर मैप में इसको देख सकते हैं, जैसे ये हमारा एक पर्टिकुलर रीजन है, ये हमारा अमेरिका का रीजन है, और यहाँ पर टोटल हमारी कितनी कंट्रीज है, 50 कंट्रीज हमारी यहाँ पर है। टोटल 50 कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पर मोन्टेना, नॉर्थ डेकोटा और कैंसस, ओरेगन, ये आप देख सकते हैं, ये सब अमेरिका की कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं सॉरी। तो आप ये देखिए कि जो ये हमारा मिशिगन लेक है वो हमारा ये है, ये आपको क्लियरली इस मैप से पता चलेगा, ये हमारा जो है मिशिगन लेक है, ये इस तरीके का मिशिगन लेक है, और ये लेक हुरन है। यानी कि एक तरीके से क्या कर रहा है, इस तरीके से कोई भी वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, ये हमारा लेक मिशिगन है। तो इस तरीके से कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ओके, ये हमारा स्ट्रेट है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कर रहा है, लेक मिशिगन कनेक्ट कर रहा है लेक हुरन को। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हाल ही में लेक मिशिगन न्यूज में था, तो वो कौन से पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, यूएसए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज हाउ इज एथेनॉल मेड, यानी कि इथेनॉल किस तरीके से बनता है। हमारा मेन मुद्दा है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, ये पहले हम देख लेते हैं न्यूज क्या है हमारी। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन said that India has become the world's third largest producer and consumer of ethanol, यानी कि इंडिया जो है हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि इसको प्रोड्यूस करने वाली इथेनॉल को, एंड कंज्यूमर या फिर कंज्यूम करने वाली क्या बनी है, कंट्री बनी है थर्ड लार्जेस्ट। अब ये हमारा इथेनॉल क्या होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इथेनॉल हमारा एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है, जो मेनली ऑब्टेन किया जाता है शुगर केन से। शुगर केन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। यहाँ एक इसका ये प्रोसेस है, ये डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा देते हैं कि जैसे ये हमारा क्रॉप है, ये हमारा शुगर केन है, इसको हम पहले क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे। ये प्रोसेस होगा पूरा फर्मेंटेशन, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद हमारा कंप्लीट क्या आ जाता है, एथेनॉल आ जाता है। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट स्टेप बचता है जिसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, यानी कि पेट्रोल प्लस इथेनॉल यहाँ पर मिक्स किया जाता है, और यहाँ पर इथेनॉल की कुछ परसेंटेज यहाँ पर हम डालते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर 5% इथेनॉल है तो 95% हमारा पेट्रोल होगा, इस तरीके से। और फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर अपना फ्यूल स्टेशन पे चला जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इथेनॉल की सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, और कौन सी स्टेट्स हैं ऐसी जहां पर इथेनॉल सबसे ज्यादा कंज्यूम या प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो हमारा ये है इथेनॉल, ये शुगर केन से ले लेते हैं हम इसको, तो हमें पता ही है। सेकंड, हम इसको राइस हस्क या फिर मेज से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ये रिन्यूएबल फ्यूल होता है हमारा, काफी अच्छा होता है एनवायरमेंट के पर्पज से, पोल्यूशन फ्री होता है,
और इसको हम शुगर केन मोलेसिस से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अपना बनाते हैं और फिर लास्ट में इसको ब्लेंड भी कर दिया जाता है। ब्लेंडिंग वही प्रोसेस है जब हम पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स करके बनाते हैं ताकि हम उसको व्हीकल के अंदर डालकर प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। सो हमारा टारगेट जो है 2030 तक या 35 तक 20 से 25% इथेनॉल को मिक्स करना है। 20 से 25% इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल में प्रोड्यूस करना है या फिर यूज करना है व्हीकल्स के अंदर। और जैसे अदर चीजें भी हैं जहां से हम ये इथेनॉल को बना सकते हैं, जैसे कि राइस स्ट्रो हो गया, व्हीट स्ट्रो, बैम्बू, वुडी बायोमास। और मेन स्टेट्स हैं इसकी महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। सो इतनी बात हो जाती है हमारी इथेनॉल को लेकर के। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, दैट इज कैनरी आइलैंड। अब देखो जो भी हमारा पर्टिकुलर चीज न्यूज में होती है, लेक्स हो या फिर आइलैंड हो या कोई भी चीज हो, वो हमारी सीधी सीधी पूछी जाती है एग्जाम्स में कि ये पर्टिकुलर चीज हमारी न्यूज में थी तो कहाँ से ये बिलोंग करती है और क्यों न्यूज के अंदर थी। सो बात आती है वाई, क्यों है ये न्यूज के अंदर, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। 48 माइग्रेंट्स यहाँ पर क्या हुए हैं, इस कैनरी आइलैंड के अंदर मिस हुए हैं। किसकी वजह से? बोट इनकी गिर गई, सॉरी फिसल गई या टर्न ओवरटर्न हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, 48 माइग्रेंट्स जो हैं मिस हो गए हैं। अब ये बात तो हमारी न्यूज में हो जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कैनरी आइलैंड हमारा कहाँ पर है। सो हमारा कैनरी आइलैंड स्पेन के अंदर है और इट इज एन आर्कीप्लेगो लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन। जो हमारा अटलांटिक ओशन है वहां पर यह मौजूद है। आर्कीप्लेगो का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स, यानी कि जब छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो हम इसको बोलते हैं। और ये 1300 किलोमीटर की रेंज में है। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको याद रखिएगा कि ये हमारा स्पेन के अंदर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।